में सबसे प्यारा होता है एक दिन। 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. आज ये कैसा सुखद संयोग है कि उसका जन्मदिन है और जन्मदिन पर आज हमारे बीच पांडे साहब जो 33 वर्ष पूर्व खुशबू के अध्ययन काल से गुलाब शिशु मंदिर के शिक्षक के रूप में रहे हैं, आदरणीय पांडे साहब, उसके लिए 2 शब्द। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं परिवार की बच्ची खुशबू के शिक्षक के रूप में उसको आज के 35 साल पहले गुलाब शिशु विद्यालय में पढ़ाया हूँ। वो बच्ची पढ़ने में बहुत ही मेधावी थी और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की थी। बचपन के बाद भी जहाँ तक मैंने उसको देखा है वो बहुत ही मिलनसार और लोगों से मिलजुल कर रहने वाली छात्रा थी। पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। आने वाला समय उसका खुशियों से भरा हो, उसका परिवार और उसके बच्चे उसी की तरह से उत्तरोत्तर प्रगति करें और सफलता के मार्ग पर आगे जाएं। मेरी यही कामना है। आयुर्वेद भवन में हम आज बैठे हैं तो ये वही पुरानी यादें जो बचपन की रही हैं खुशबू की। तो हमारे बीच में परिहार साहब हैं, उनके पिताश्री। तो मैं चाहूँगा उसके बचपन की और उसके जीवन की कुछ झलकियाँ हमारे बीच में रखें। आदरणीय परिहार साहब। खुशबू जिसे सब लोग जानते हैं इस नाम से, मेरा तो सबसे प्रिय नाम उसके लिए कुटिया रहा। वो जुलाई 85 में पैदा हुई थी और मुझे उसका जितना बचपन याद है उतना आज का नहीं है। अब तो खुशी में 4 चांद और लगे हुए हैं कि उसके पास उसी का दूसरा प्रतिरूप हमें बुल्ली के रूप में प्राप्त है, जो हमारे घर में असीम खुशियों का केंद्र है। उसकी दूसरी संतान के रूप में बेटी है। और खुशबू की खुशियाँ तो मेरे अकेले परिवार की नहीं है, वो जहाँ जहाँ जिस से जुड़ी सभी में उसने अपना तो कायम किया, जिसका आज परिणाम है कि हम सब उसे अपनी अपनी बेटी के रूप में ही देख रहे हैं। उसको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी तरफ से तो है ही, मेरे चाहने वाले भी उसे मेरे से कम नहीं चाहिए। आज से भवन में हम 8 जुलाई को एकत्र हुए हैं यहाँ पर और परिवार की खुशियाँ मनाने के लिए। तो मैं बता दूं कि बेटी खुशबू का जन्म 8 जुलाई को हुआ था। उसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं और सभी लोग अपनी अपनी बात उसके शुभाशीष के लिए दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उसे बचपन की याद दिलाऊं कि जो बचपन में उसका आयुर्वेद भवन और पर्यावरण भवन के बीच में पूरा बचपना बीता है, तो सब तरह का आनंदमयी हंसी खुशी और किलकारियों के साथ बीता है। उसकी शिक्षा दीक्षा भी बढ़िया हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी ही किलकारियाँ अपने बच्चों के साथ में भी और अपने परिवार के साथ में भी जहाँ भी रहें वो ऐसी ही खुशहाल व्यवस्था के साथ में बनी रहें। हमारी पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर करे वो जीवन भर खुशहाल रहे और बच्चों के साथ तत्पर। हाँ, बड़े हर्ष का विषय है कि आज आयुर्वेद भवन में 8 जुलाई को सभी का मिलन हुआ है। इस बेला पर कुछ परिवार की खुशियां हैं, उसके बारे में हम सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी खुशबू को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूं और ईश्वर करे वो स्वस्थ रहे, परिवार सहित खुशहाल रहे और बहुत आनंद के साथ रहे। उसकी हंसी और किलकारी जैसे आज है वो ऐसी ही बनी रहे। हमारी इच्छा है कि ऐसा ही संदेश उसके जीवन में पूरे दिनों के लिए बना रहना चाहिए। उसका जन्म, उसका बचपन आयुर्वेद भवन और पर्यावरण भवन के मध्य में बीता है, तो अच्छा सब कुछ रहा है। हमारी पुनः एक बार उसे शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उंगली रख दो बंद। आज 8 जुलाई को आयुर्वेद भवन में जो एक संयुग्मन हम सबका हो रहा है, ये बड़े खुशी की बात है
और इसी तारतम्य में बघेल जी जो माने एक अच्छे भजन गायक भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भजन अपने प्रस्तुति दें। लेकिन मैं उससे पहले बोलूँ कि भाई जिस घर में बेटी होती है, बेटी का जन्म होता है, उस घर में ढेर सारी खुशियाँ रहती हैं और अंबार रहता है। तो मैं चाहूँगा बघेल जी के माध्यम से कि वो गीत हम सबके बीच में प्रस्तुत करें। आदरणीय बघेल साहब। आज प्यारी बिटिया खुशबू के पावन जन्मदिन पर हम सब एक हुए हैं, और ऐसे समय पर चूंकि बेटी तो अब ससुराल भी जा चुकी, विदाई हो चुकी, उसके भी बच्चे हो गए। लेकिन जब बेटी घर से विदा होती है, जितने दिन घर में रहती है तो पिता के, बाप के कलेजे का टुकड़ा बन करके ही रहती है, पल पल परछाई बन करके पिता की सेवा करती है। और विदाई की बेला में ऐसे लगता है, एक बेटी जब ससुराल जाती, मेरा प्रायः ये बोलना होता है कि बेटी जा तो रही है विदाई करके ससुराल, वो नहीं जानती है कि हम सुख में जा रहे हैं कि दुख में जा रहे हैं। मैं इसलिए बोला करता हूँ कि इसी समाज में ना जाने कितनी अपनी बेटियाँ दहेज की भट्टी में धकेली जा रही हैं। इसलिए मैं इसको बोला करता हूँ कि बेटी नहीं जानती कि मैं सुख में जा रहा हूँ, ये दुख में जा रही हूँ। तब मैं विवाह मंडप में बैठे हुए बेटी अपने बूढ़े माँ बाप को एक आश्वासन देती है, कैसे? गीत के माध्यम से। अरे बिटिया हो रही आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान। बिटिया हो रही आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान। बिटिया सुख में जात तुम्हारी, करियो ना फिकर हमारी। बिटिया सुख में जात तुम्हारी, करियो ना फिकर हमारी। दो रोटी सुख से खाइयो, बाबुल होइयो ना हैरान, बाबुल होइयो ना हैरान। बिटिया हो रही आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान। आगे कहती है पूर्ण आश्वासन कि पिताजी मेरे कारण, मेरे ससुराल के माध्यम से आप तक कोई शिकवा शिकायत नहीं आएगी। कहती है, अरे हम रखी हैं कुल के पानी, करी हैं सास ससुर की सेवा। हम रखी हैं कुल के पानी, करी हैं सास ससुर की सेवा। रखी हैं तो कुलन के मान, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान। बिटिया हो रही आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादान, बाबुल ले लो कन्यादान। और शायद बूढ़े माता पिता भी यही कामना के साथ में प्रेम के आंसू बहा बहा करके बिटिया रानी को गोली पे बैठा के विदा करते हैं। कामना दिल में यही रहती है, अरे मेरी लाज बचाना बिटिया, मेरी लाज बचाना बिटिया, जाके तू ससुराल में नाम बड़ा कर देना कुल का। बिटिया तू हर हाल में नाम बड़ा कर देना कुल का। बिटिया तू हर हाल में जन्म दिया तुझे पढ़ा लिखा के, सजा दी तेरी डोली। अब वो आंगन सूना लागे जिस आंगन में तू खेली। तड़पेगा तेरा पापा, तू रहेगी जब ससुराल में। नाम बड़ा कर देना कुल का, बिटिया तू हर हाल में। परी हमारी तिरियत अकेली, भैया भूल न पाएगा। देर से आकर नए बहाने तुझको कौन छुआएगा। छुप छुप के रोएगा भैया, तू रहेगी जब ससुराल में। नाम बड़ा कर देना कुल का, बिटिया तू हर हाल में।
मेरी लाज बचाना बिटिया, जाके तू ससुराल में, नाम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू हर हाल में। फिर भी अपने इसी धरा पर ऐसा विवाह हुआ है। शिव सती संवाद के माध्यम से बाबा गोस्वामी ने लिखा है, जब अम्मा सती जी अपने पिता दक्ष के घर में आई हैं तो पिता कैसे बर्ताव करते हैं। अरे दक्ष ना कछु पूछिए कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। प्राय बोलता हूँ, बिटिया के लिए पूरा संसार दुश्मन हो जाए चलेगा, लेकिन एक बाप मुंह न मोड़े। अगर एक बाप ही मुंह मोड़ लेगा तो उस बेटी के लिए फिर पल भर के लिए सीता बनने में देरी नहीं लगेगी। हे धरती मैया, पल भर के लिए मुझे सीता बना लो, अपनी गोद में स्थान दे दो। इस प्रकार की बेटियों के बारे में कितना बोला जाए, जितना भी बोला जाए कम है, समय कम है। मैं फिर से एक बार प्यारी खुशियाँ बेटी को उसके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अरे तेरा जीवन खुश में प्यारा हो, यह आशीर्वाद हमारा है। तुम परम पिता के पुत्र बनो और शिव प्रहलाद समान बनो। तुम परम पिता के पुत्र बनो और ध्रुव प्रहलाद समान बनो। तेरे हाथ में धर्म पताका हो, यह आशीर्वाद हमारा है, यह आशीर्वाद हमारा है, यह आशीर्वाद हमारा है। तेरा जीवन खुशमय प्यारा हो, यह आशीर्वाद हमारा है। तुम परम पिता के पुत्र बनो और ध्रुव प्रहलाद समान बनो। तुम परम पिता के पुत्र बनो और ध्रुव प्रहलाद समान बनो। तेरे हाथ में धर्म पताका हो, यह आशीर्वाद हमारा है। तेरा जीवन खुशमय प्यारा हो, यह आशीर्वाद हमारा है, यह आशीर्वाद हमारा है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है।